इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 10 दिन रहने वाली है। जी हाँ, षष्ठी तिथि 2 दिन होने से इस बार गुप्त नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों तक रहेगी। तो वहीं शुक्र का तारा अस्त होने से वसंत पंचमी पर विवाह आदि मंगल कार्य नहीं हो सकेंगे। देखें ये खास रिपोर्ट। 12 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो आगामी 21 फरवरी तक रहेगी। जानकारों की माने तो इस बार नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों तक रहने वाली है। इस नवरात्र को तंत्र यंत्र की सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक की माने तो वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, 2 उजागर व 2 गुप्त। ज्योतिषाचार्य की माने तो गुप्त नवरात्रि में यंत्र व तंत्र की सिद्धि करने के लिए अभिजीत काल व रात्रि को महानिशा काल में की जाती है। 12 फरवरी से 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। वर्ष में वैसे कुल 4 नवरात्र होते हैं, 2 नवरात्र उजागर और 2 नवरात्र गुप्त। चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं वो उजागर नवरात्र कहे जाते हैं, और इन नवरात्रों की पूरे विश्व के अंदर जो है मान्यता है। वहीं माघ और आषाढ़ माह के जो नवरात्र होते हैं वो गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत गुप्त नवरात्र इस वर्ष 9 नहीं 10 दिनों के हैं। 17 और 18 फरवरी को षष्ठी तिथि 2 दिनों तक रहेगी। षष्ठी तिथि 2 दिनों तक रहने से 9 दिनों की नवरात्र 10 दिनों की नवरात्र होगी। और इस नवरात्र में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इन नवदुर्गाओं की साधना के साथ साथ 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाएगी। ये जो गुप्त नवरात्रि होती है, यंत्र तंत्र और मंत्र सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। यंत्र की सिद्धि यदि आपको करना हो, कोई मंत्र हो उसकी सिद्धि यदि आपको करना हो, कोई तंत्र हो उसकी सिद्धि यदि आपको करना हो, तो नवरात्रि के अंदर अभिजीत काल और रात्रि को महानिशा काल अर्थात अर्धरात्रि के अंदर इन यंत्र तंत्र और मंत्र की सिद्धि इन गुप्त नवरात्रि में होती है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने कहा कि इस बार की नवरात्रि विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष है। शुभ योग में मां सरस्वती की साधना करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। माघ मास की जो नवरात्रि है मां भगवती अर्थात मां सरस्वती को समर्पित होती है। विशेषकर इस वर्ष की जो माघी नवरात्रि है वो विद्यार्थियों के लिए, यानी पढ़ने वालों के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष है, क्योंकि अहर्निश जो है शुभ योग जो है रहेगा। शुभ योग में माँ सरस्वती की साधना करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। तो ये जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्र है, ये 10 महाविद्याओं की आराधना का श्रेष्ठ काल जो है माना जाता है। माँ काली की साधना, माँ तारा की साधना, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना, माँ भुवनेश्वरी की साधना, माँ छिन्नमस्ता की साधना, माँ त्रिपुर भैरवी की साधना, माँ धूमावती की साधना, माँ बगलामुखी की साधना, माँ मातंगी की साधना और कमला अर्थात लक्ष्मी की साधना का
श्रेष्ठ काल जो है ये गुप्त नवरात्रि होती है। पंडित शर्मा ने कहा कि इस गुप्त नवरात्रि में 16 फरवरी को वसंत पंचमी होगी, किंतु इस वसंत पंचमी पर शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य नहीं हो सकेंगे। पंडित शर्मा के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त में मां की घट स्थापना करना श्रेष्ठ बताया है। विशेष बना हुआ है। इसी गुप्त नवरात्रि के अंदर 16 तारीख को जो पर्व उपस्थित होगा वह कुछ विशेष होगा। वसंत पंचमी, वसंत का आरंभ होगा। वहीं जो है ये अबूझ संज्ञक मुहूर्त माना जाता है, किंतु इस वसंत पंचमी पर शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य नहीं हो सकेंगे। वैसे अबूझ मुहूर्त में कुछ लोग सामूहिक विवाह करने का प्रयास करेंगे, किंतु जब शुक्र का तारा अस्त होता है, देखिए शुक्र जो है वो काम जीवन का कार्यग्रह माना जाता है, तो शुक्र की कृपा जो है वैवाहिक मंगल कार्यों में अत्यंत आवश्यक है। शुक्र की जब तक कृपा नहीं होगी वह विवाह आपका जो है उपयुक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए इस वर्ष 16 फरवरी वसंत पंचमी जो ये गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आ रही है, शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य जो है नहीं हो सकेंगे। इस गुप्त नवरात्रि का जो शुभ काल जो है प्रातः 8:35 से 9:10 बजे तक का समय रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त में भी आप माँ की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय जो है मध्याह्न काल में होता है। 24 मिनट जो है 12 बजे के पूर्व और 24 मिनट दोपहर 12 बजे के बाद का जो काल होता है, ये 48 मिनट का जो काल होता है, ये अभिजीत काल कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। इस काल में भी आप जो है माँ की घट स्थापना कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया रात्रि है, रात्रि के अंदर अर्धरात्रि का जो समय होता है 50 मिनट का, वो विशेष समय कहा जाता है। इस समय में यंत्र तंत्र और मंत्र की सिद्धि का जो है यह श्रेष्ठ काल होता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखा जाए तो इस बार गुप्त नवरात्रि 10 दिनों की होगी, जो विद्यार्थियों के लिए विशेष है। तो वहीं वसंत पंचमी पर शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य नहीं हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।